मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी महादेव जी ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वो भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तुम, इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं, कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा है समान की ओर। ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम उससे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे बच्चे, जो सराहना करने के योग्य है उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ वह कितने विशेष हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजाऊं और संवारूं। स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होती हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूँ। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपनी ऐसी योग संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज प्रदान करती हूँ जो इस प्रकार है।
पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह तीन दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग संतान को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना। यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तय करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है, अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है, यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का